मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। कालाम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हर तरफ सफेदी छा गई। सयाहों की बड़ी तादाद भी बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच गई। पारा चिनार में दूर दूर तक सफेदी की चादर बिछ गई। कुरम और वादी तीराह में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में वादी नीलम के सयाहती मकामात का हुस्न मजीद निखर गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। संजाबी में बर्फ के गाले उतर आए। जियारत कोयटा रोड आर्जी तौर पर बंद। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ सेक्टर्स में बूंदाबांदी, काली घटाएं छा गईं। ठंडी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लाड़काना, खैरपुर, मीरपुर, माथिलो, घुम्बट और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। रुझान, ऊंच शरीफ, लियाकतपुर और विहाड़ी समेत जनूबी पंजाब में भी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी आज बारिश का इम्कान। शेखुपुरा, साहिवाल, ओकाड़ा, खानेवाल में बारिश की पेशगोई। पेशावर, दीर, स्वात, एबटाबाद, खैबर में भी बारिश होगी। 2025 के आखिरी दिन स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,75,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। रवा साल इंडेक्स में 58,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट में एक रोज में शदीद मंदी और जबरदस्त तेजी से 10,000 पॉइंट्स का फर्क भी रिकॉर्ड हुआ। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। खालिदा जिया के अहल खाना से मुलाकात में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की तरफ से ताज़ियत करेंगे। खालिदा जिया को साबिक सदर और उनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा जिया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग। एक हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप भारत की सियासत पर काबिज है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आरएसएस की 100 साला तारीख पर तनकीदी रिपोर्ट। कहा, आरएसएस का मकसद भारत को एक हिंदू कौम परस्त रियासत में तब्दील करना है। बीजेपी महज सियासी जमात नहीं, आरएसएस का सियासी चेहरा है। मोदी आरएसएस का पैरोकार है और इसके इंतहा पसंद एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। ताल्लुकात को बाहमी मफाद पर मबनी इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने के आज़म का यादा। तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए फ़ाल इक़दामात करने पर जोर। IT, तवानाई, दिफाई ताउन समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से गवर्नर तबुक शहजादा फ़हद बिन सुल्तान का राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का यादा। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान की इसहाक़ डार को तबुक के दौरे की दावत। इसहाक़ डार का पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत करने में दिलचस्पी पर इज़हार तशक्कुर। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी मामलात मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे तो कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। वज़ीर आज़म ने एक से ज़ायद मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश की। PTI वालों ने अब तक बातचीत का कोई फैसला नहीं किया। बानी PTI मुज़ाकरात पर यकीन नहीं करते। यकतरफा तौर पर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कराची में मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक डबल डेकर बस चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपए मुकर्रर किया गया। कोशिश है नए साल ट्रांसपोर्ट की सहूलियात सिंध भर में दी जाएं। 2026 तक पूरे कराची में डबल डेकर बसें चला दी जाएंगी। खबरदार, आज के बाद अगर गाड़ी का एम टैग नहीं तो इस्लामाबाद में दाखिला बंद होगा। इस्लामाबाद में गाड़ी लानी है तो एम टैग लगवा लें। 1 जनवरी से बगैर एम टैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। एम टैग सेंटर्स पर रश। इंतजामिया ने अमले की तादाद बढ़ा दी। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने गाड़ियों पर एम टैग लगवा लिया। पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता, या कीमतें बरकरार रहेंगी? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज होगा। इत्तलाक कल से होगा।
बलूचिस्तान के शहर नसीराबाद में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जान बहक, मरने वालों में खातून और बच्चे शामिल, लाशें अस्पताल मुंतकिल। साल 9 पर मरी में दफा 144 नाफिज, सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। DPO मरी के मुताबिक इकदाम सयाह फैमिलीज को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया। बैचलर टूरिस्ट मरी मॉल रोड के सिवा दीगर मकामात पर जा सकते हैं। इस्लामाबाद में न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 1000 से ज्यादा इजाफी पुलिस एहलकार तैनात होंगे। साल 2025 का आखिरी दिन। साल 2025 बहुत सी यादें, वाक़यात छोड़कर इख्तिताम पजीर होने को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया नए साल को वेलकम कहने के लिए तैयार। नया साल, नई उम्मीदें, मगर दुनिया एक ही लम्हे में 2026 में दाखिल नहीं होगी। मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस नए साल को मुकम्मल तौर पर फैलने में 26 घंटे लगते हैं। 2026 का आगाज आज 3 बजे सबसे पहले बहरुल काहिल में वाक़े जजीरे में होगा। इसके बाद न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड और वेलिंगटन में नया साल देखा जाएगा। सबसे आखिर में अमेरिका के कई इलाके 2026 का आगाज देखेंगे।